दोस्तों, कांग्रेस ने 29 जून 2025 को इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे की कथित टिप्पणियों का हवाला देते हुए एक बयान दिया। कहा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाकू विमान खो दिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पहले से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार क्यों कर रहे हैं और संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया है। अब कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश। उन्होंने 29 जून 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। कहा, सरकार से भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार के हवाले से कहा कि हाल ही में इंडोनेशिया में एक सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने ये बताया कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े स्थलों को निशाना बनाते समय अपने लड़ाकू विमान को खो दिए थे। अब सरकार की तरफ से इस पर अब तक जवाब नहीं आया है और इसी जवाब को लेकर कांग्रेस हमलावर है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कैप्टन शिव कुमार की टिप्पणियों के स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन यह भी कहा गया है कि सरकार या रक्षा प्रतिष्ठान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तब तक आधिकारिक बयान नहीं समझा जाएगा। लेकिन कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, फिर एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने इंडोनेशिया में इस पर प्रतिक्रिया दी और इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया है, जब 7 तारीख को जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से ही सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। अब इस मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शुरू से ही देश को गुमराह किया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमान के नुकसान का खुलासा करने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ब्रीफिंग के दौरान नुकसान का अप्रत्यक्ष संदर्भ दिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। तो इसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पवन खेड़ा और आगे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछते हैं कि इसके बाद सिंगापुर में शांग्री लॉ वार्ता के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान ने हवाई क्षेत्र में हमारी कमी की पहली आधिकारिक तौर पर बात को स्वीकार किया था, लेकिन सरकार है कि इस पर बात करने से इनकार कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी बयान आया था। कांग्रेस ने पिछले महीने ही सरकार से पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान देश को हुए नुकसान के बारे में सच बताने को कहा था और जब सीडीएस जनरल चौहान ने टिप्पणी की थी कि भारत ने अपनी रणनीति में सुधार किया और विमान के नुकसान के बाद दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला किया। हालांकि जनरल चौहान ने 6 भारतीय जेट मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को भी बिल्कुल गलत बताया कि 6 भारतीय जेट को इस्लामाबाद ने नहीं गिराया। अब सीडीएस की टिप्पणी पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर युद्ध को गुमराह करने का आरोप लगाया, तुरंत संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार अब तक विशेष सत्र नहीं बुलाई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है सरकार के पास। पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन पीएम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस ने सरकार से यह भी सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को अगर बता दें तो क्या होगा, इससे इनकार क्यों कर रहे हैं। पार्टी ने यह भी पूछा कि इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज किया जा रहा है। इसके साथ ही ये सवाल ये भी है कि आखिर पीएम और विदेश मंत्री देश से आखिर छुपा क्या रहे हैं। कई सारी चीजें हैं जिसका जिक्र कांग्रेस भी कर रही है। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में
जो आतंकी के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया गया था। इसमें 100 आतंकियों को ढेर किया गया। इसके बाद भारत के डेलीगेशन दुनिया भर के तमाम देशों में जाकर भारत की तरफ से अपना पक्ष रखी है। बावजूद इसके ये विमान कितने नुकसान हुए, इसके भी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, न बयान आया कि कितने नुकसान हुए। और इसी को लेकर कांग्रेस बार बार मोदी सरकार पर हमलावर है। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।